नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ईडी ने 17 दिसंबर 2025 को अनुराग द्विवेदी से जुड़े 9 ठिकानों पर एक साथ बड़ी छापेमारी करी। छापेमारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उन्नाव में की गई थी, जहां एजेंसी ने कई सबूत, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और बैंक रिकॉर्ड जब्त किए। यह कार्रवाई वेस्ट बंगाल पुलिस के एफआईआर पर शुरू की गई थी, जिसमें कि धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े आरोप बताए गए। ईडी की टीम लगभग 12 घंटे तक छापेमारी में लगी रही और इस दौरान कई महत्वपूर्ण चीजें मिली। अनुराग के घर में लग्जरी कारें, जिसमें कि लैम्बोर्गिनी, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड और महिंद्रा थार जैसी महंगी गाड़ियां शामिल थी। ईडी को शक है कि ये सभी गाड़ी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की कमाई से ली गई है। आधिकारिक जांच में ये भी सामने आया कि छापेमारी के दौरान सिर्फ कारें ही नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सामग्री भी बरामद हुई, जो ये दिखाती है कि अनुराग द्विवेदी ने अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल दुबई में रियल एस्टेट और अन्य निवेशों में भी किया। एजेंसियों को कई ऐसे दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड मिले जिसमें कि हवाला चैनलों के जरिए दुबई में संपत्ति खरीदने का संकेत भी है। इसी के साथ ये पैसा अलग अलग अकाउंट्स में, फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स में लिए जाने का भी आरोप है। अभी तक इस पैसे का कोई वैध संबंध नहीं मिला है। इसी के चलते ईडी ने अनुराग के और उनके परिवार के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है, ताकि अवैध कमाई के पैसे को आगे नहीं घुमाया जा सके। छापेमारी में लगभग 500 से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, अन्य डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं, जो कि एजेंसी को ये पता लगाने में मदद करेंगे कि पैसा कैसे कमाया गया, कहाँ निवेश किया गया, यह पूरी सट्टेबाजी नेटवर्क किस तरह से काम कर रही है। ईडी की जांच अब ये पता लगाने में भी लगी है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, अवैध कमाई कुल कितनी थी, या पैसा किस तरीके से धोखा, हवाला या फिर सट्टेबाजी से निकाला जाता था। एजेंसी ने अनुराग को कई बार समन जारी किया है, लेकिन वे अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और कथित तौर पर दुबई में रह रहे हैं। इस नेटवर्क की खास बात ये थी कि ये पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से काम करता था। पैसे के लेन देन के लिए म्यूचुअल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रमोशन और यूजर्स को जोड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। जुए के लिए अवैध बेटिंग एप्स की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी के अनुसार यह कोई छोटा मोटा जुआ नहीं था, बल्कि एक संगठित अपराध नेटवर्क था, जिसमें कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। ईडी की जांच से सामने आया कि इस रैकेट में बड़ी संख्या में म्यूचुअल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। म्यूचुअल बैंक अकाउंट्स ऐसे बैंक अकाउंट्स होते हैं जो किसी न किसी और के नाम पर खोले जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल अपराधी करते हैं। अक्सर गरीब, बेरोजगार, अनजान लोगों को थोड़े से पैसे का लालच देकर उनके नाम पर अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं और फिर इन्हीं अकाउंट्स के जरिए अवैध पैसा घुमाया जाता है, ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा ना जा सके। अनुराग द्विवेदी का नाम कैसे सामने आया, इस बात पर गौर कीजिए कि ईडी का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए सिर्फ टेक्निकल लोग ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी बड़ी भूमिका थी। इन्हीं में एक नाम था अनुराग द्विवेदी, जो कि यूट्यूबर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी पॉपुलर है। जांच एजेंसी के मुताबिक अनुराग द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अवैध बैटिंग और जुआ एप्स को प्रमोट करते हैं। ईडी का आरोप है कि इन प्रमोशन के बदले उन्हें बड़ी रकम दी गई थी। अनुराग द्विवेदी ने जिन प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया, उनमें से स्काई एक्सचेंज जैसे बैटिंग एप्स शामिल थे। ये एप्स भारत में गैर कानूनी हैं, क्योंकि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ कई राज्यों में प्रतिबंध है और सख्त कानून के दायरे में आता है। इस ऐप के जरिए लोग क्रिकेट, फुटबॉल, अन्य खेलों पर पैसा लगाते हैं, जिसमें कि अक्सर आम लोग भारी नुकसान झेलते हैं। ईडी का यह भी कहना है कि अनुराग द्विवेदी ने इन बैटिंग एप्स के प्रमोशन में काफी बड़ी रकम कमाई। यह पैसा अलग अलग बैंक अकाउंट्स, डिजिटल वॉलेट्स के जरिए लिया गया, ताकि इसकी ट्रैकिंग मुश्किल ना हो सके। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कुल कितनी कमाई हुई, कितना पैसा किन रास्तों से आया, या किस पैसे को आगे किसी और गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी का साफ कहना है कि यह केस सिर्फ एक यूट्यूबर तक सीमित नहीं है। ईडी का शक है कि कई और इन्फ्लुएंसर, प्रमोटर्स, टेक्निकल और ऑपरेटर
इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पिछले कुछ समय में ईडी और अन्य एजेंसी लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अवैध जुआ और सट्टेबाजी को आसान कमाई की तरह पेश किया जा रहा है। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।